हे प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है। जैसे सूरज अपनी ऊंचाई पर है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि तेरी महिमा भी मेरे जीवन में उज्जवल हो। मेरे विचारों में, मेरे कार्यों में और मेरे निर्णयों में तेरी रोशनी चमके। प्रभु, कभी कभी इस समय थकावट घेर लेती है, शरीर बोझिल हो जाता है और मन चिंताओं से भर जाता है। परंतु मैं तुझसे विनती करता हूं, तू मेरे मन को फिर से तरोताजा कर, मेरे हृदय में नया बल डाल। तेरी शांति मेरे भीतर ऐसी बहने लगे जैसे ठंडी हवा तपते दिन में राहत लाती है। हे प्रभु, जब मैं अपनी मेहनत में थक जाता हूं, तू मेरा विश्राम बन जा। जब मेरी सोच उलझ जाती है, तू मेरी बुद्धि बन जा। जब मेरा आत्मविश्वास डगमगाता है, तू मेरी डाल बन जा। प्रभु, मैं जानता हूं कि दिन का यह मध्य समय आत्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार इस समय हम अपनी चिंताओं में इतने खो जाते हैं कि तेरी उपस्थिति भूल जाते हैं। परंतु आज मैं ठहरकर तुझे से संवाद करना चाहता हूं। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने अब तक मेरा मार्गदर्शन किया। हर निर्णय में, हर परिस्थिति में तूने मेरी सहायता की। जब सुबह की योजनाएं उलझ गई, तूने समाधान दिया। जब किसी ने निराश किया, तूने मुझे सांत्वना दी। जब मैं अकेला महसूस कर रहा था, तूने अपने आत्मा की कोमल आवाज से कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु, तूने जो कार्य मेरे हाथों में दिया है, उसे मैं तेरे हाथों में वापस सौंपता हूं। मेरी सफलता और असफलता दोनों तुझसे संबंधित हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा हर कार्य तेरे नाम की महिमा के लिए हो। मेरे व्यवसाय, नौकरी या सेवा में तेरी आशीष बनी रहे। हे प्रभु, मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनसे आज मेरा सामना हुआ है। मेरे सहकर्मी, ग्राहक, मित्र, परिवारजन या राह चलते अजनबी, उन सब पर तेरी दया बनी रहे। अगर किसी से मेरा व्यवहार कठोर रहा हो तो मुझे क्षमा कर और मुझे विनम्रता से चलना सिखा। प्रभु, इस दोपहर में मैं अपने विचारों को तेरे सामने रखता हूं। जो चिंता, जो तनाव, जो बोझ मेरे मन पर है, उसे मैं तेरे चरणों में छोड़ देता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं सब कुछ स्वयं नहीं कर सकता। तू ही मेरी सामर्थ्य है, तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा मार्गदर्शक है। तेरा वचन कहता है, ओपन कोट, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्लोज कोट। हां प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं ताकि तेरी गोद में विश्राम पा सकूं, तेरे प्रेम में शांति पाऊं, तेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को तृप्त कर सकूं। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन में निरंतर कृपा बरसाई है। जब मैं सुबह उठा था, मैंने तेरी दया का अनुभव किया, और अब जब दोपहर आई है, मैं फिर वही दया महसूस कर रहा हूं। तेरी कृपा की धारा कभी सूखती नहीं, तेरी आशीषें कभी समाप्त नहीं होती। हे प्रभु, तूने जो कार्य मेरे जीवन में आरंभ किया है, उसे पूरा कर। मुझे बीच रास्ते में रुकने या थकने न दे। मेरी आत्मा में तेरी आग जलती रहे। मैं हर चुनौती का सामना तेरे विश्वास में कर सकूं। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। इस दोपहर में तू उनके जीवन में भी शांति और सुरक्षा दे। मेरे पति पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई बहनों को तेरी छत्र छाया में रख। जो काम कर रहे हैं उन्हें बल दे, जो घर पर हैं उन्हें आनंद दे, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे। हे प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। इस दोपहर में तू हमारे देश पर दया कर, शांति फैला, अन्याय मिटा और प्रेम का राज्य स्थापित कर। जो लोग भूखे हैं उन्हें भोजन दे, जो पीड़ित हैं उन्हें राहत दे, जो अकेले हैं उन्हें तेरी उपस्थिति का अनुभव करवा। प्रभु, इस दिन का शेष भाग तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब मैं दोपहर से शाम की ओर बढ़ूं, तब मेरी आत्मा तेरे वचन पर दृढ़ बनी रहे। जब सूरज ढलने लगे, मेरा विश्वास न डले। हे प्रभु, कभी कभी दोपहर का समय मुझे यह भी याद दिलाता है कि जीवन का भी मध्य चल रहा है। आधा सफर पूरा हो गया है और आधा बाकी है। तू मुझे सिखा कि मैं अपने शेष जीवन को बुद्धिमानी से उपयोग करूं, समय का मूल्य समझूं और हर क्षण तेरे साथ जुड़ा रहूं। प्रभु, मुझे अपने आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा। जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो, तब भी तेरी शांति बनी रहे। जब मेरे चारों ओर शोर हो, तब भी मैं तेरी कोमल आवाज सुन सकूं। जब लोग मुझे नीचा दिखाएं, मैं तेरी दृष्टि में ऊंचा बना रहूं। हे प्रभु, मैं अपने हृदय को तेरा मंदिर बनाना चाहता हूं। जब लोग बाहर विश्राम ढूंढते हैं, मैं तेरे भीतर विश्राम पाना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति मेरे लिए दिन का सबसे मधुर विश्राम बने। दीपावली एक ऐसा पर्व है जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है।
इस दिन लोग भगवान राम की अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाते हैं। यह दिन अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। लोग घर घर दीपक जलाकर, लक्ष्मी पूजा कर, मिठाइयां बांटकर और खुशियां मनाकर इसे मनाते हैं। यह त्योहार एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है जिसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन ईसाई धर्म की नींव यीशु मसीह की शिक्षाओं और बाइबल के वचनों पर टिकी है। ईसाई लोग केवल एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है, जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि मनुष्य पाप से मुक्त होकर अनंत जीवन पाए। ईसाई किसी अन्य देवता या मूर्ति की आराधना नहीं करते, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, तू मेरे सिवाय किसी और ईश्वर को न मानना। दीपावली में की जाने वाली पूजा और अनुष्ठान मूर्ति पूजा से जुड़े होते हैं जो ईसाई विश्वास से मेल नहीं खाते। इसलिए मसीही लोग दीपावली को धार्मिक रूप से नहीं मनाते। वे इस दिन कोई धार्मिक क्रिया या पूजा नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास केवल परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि ईसाई प्रकाश या उत्सव के विरोधी हैं। वास्तव में प्रकाश तो मसीही विश्वास का भी केंद्र है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं रहेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका अर्थ है कि सच्चा प्रकाश किसी दीपक या दिए से नहीं बल्कि मसीह से आता है। ईसाई धर्म में भी प्रकाश के पर्व होते हैं, पर वे आत्मिक अर्थ में होते हैं। क्रिसमस वह दिन है जब यीशु मसीह इस संसार में जन्म लेकर प्रकाश बनकर आए। उस दिन संसार ने परमेश्वर का प्रेम देखा। ईस्टर वह दिन है जब मृत्यु पर जीवन की विजय हुई। ये दोनों पर्व भी प्रकाशा और नई शुरुआत के प्रतीक हैं। ईसाई जब अपने घरों में मोमबत्तियां जलाते हैं तो वह किसी देवी या देवता के लिए नहीं बल्कि यीशु मसीह के प्रकाश के स्मरण में होती हैं। वे इस संसार में अंधकार के बीच ज्योति बनकर चमकने की कोशिश करते हैं, प्रेम, दया, क्षमा और सत्य के प्रकाश के रूप में। ईसाई यह मानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने विश्वास के अनुसार अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। वे दीपावली मनाने वालों का आदर करते हैं क्योंकि हर धर्म में प्रेम, प्रकाश और अच्छाई का संदेश छिपा होता है। लेकिन वे स्वयं उस त्योहार को धार्मिक रूप में नहीं अपनाते क्योंकि उनका विश्वास केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। यीशु मसीह ने सिखाया कि सच्चा प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से आता है। जब कोई व्यक्ति मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है तब उसके हृदय का अंधकार मिट जाता है और वह खुद एक दीपक बन जाता है जो दूसरों के लिए प्रकाश फैलाता है। यही कारण है कि मसीही लोग दीपावली के स्थान पर अपने जीवन में हर दिन मसीह के प्रकाश को जीने का प्रयास करते हैं। ईसाई धर्म किसी अन्य धर्म या व्यक्ति के त्योहारों का अपमान नहीं करता। मसीही लोग दूसरों के त्योहारों पर प्रेम और शुभकामनाएं बांट सकते हैं, लेकिन पूजा या धार्मिक रीति से भाग नहीं लेते। वे ये जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। इसलिए ईसाई दीपावली के प्रकाश को देखकर यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार मिटाते हैं वैसे ही तू हमारे हृदयों से पाप का अंधकार मिटा दे और हमें अपनी ज्योति से भर दे। मसीहियों के लिए प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक है। उनका सच्चा दीप वह है जो हृदय में जलता है, मसीह का प्रेम, शांति और क्षमा का प्रकाश। वे दीप जलाने की जगह दूसरों के जीवन में आशा की लौ जलाने का काम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह के लोग दीपावली नहीं मनाते क्योंकि उनका प्रकाश किसी दिए या पूजा से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह से आता है। पर वे दीपावली के सच्चे अर्थ, अंधकार पर प्रकाश की विजय को आत्मिक रूप में समझते हैं। उनके लिए हर दिन वह पर्व है जब वे संसार के अंधकार में ज्योति बनकर चमकते हैं, क्योंकि मसीह उनके जीवन का दीपक है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। भजन संहिता 119 उपाय। इसलिए मसीही लोग दीपावली नहीं मनाते, लेकिन मसीह के प्रकाश को अपने जीवन में हर दिन जलाए रखते हैं ताकि उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष और ज्योति का स्रोत बने। यही सच्ची रोशनी है जो किसी पर्व से नहीं बल्कि परमेश्वर से आती है। हम आज आपके सामने झुककर अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार, हमारी आहें, हमारे आंसू, हमारी प्रार्थनाएं सुनी और अपने दया भरे हाथों से हमें उठा लिया। कितनी बार हम टूटे, गिरे, निराश हुए, पर आपने हमें संभाला, आपने हमें गिरने नहीं दिया।
आज हम सच्चे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम अंधकार में खोए थे, जब हमें कोई राह नहीं दिख रही थी, तब आपने ही हमारे पांवों के लिए दीपक बनकर मार्ग दिखाया। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, जब रिश्तों ने दूरी बना ली, तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आप हमारे पिता, मित्र और उद्धारकर्ता हैं। हमारे जीवन की हर सांस, हर आशीष, हर सफलता आपकी कृपा का परिणाम है। जब हम प्रार्थना में रोए, जब हमारी आवाज टूट गई, जब शब्द खत्म हो गए, तब भी आपने हमारे मौन को सुना। आपने हमारे दिल की गहराई में छिपे दर्द को समझा, क्योंकि आप वह परमेश्वर हैं जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं और कार्य भी करते हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं कभी झूठी नहीं होती। आपने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। और प्रभु, हमने अनुभव किया है कि आपकी यह प्रतिज्ञा सच्ची है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे रोगों में चंगाई दी। जब शरीर दर्द में था, जब मन थक गया था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, तब आपने अपने स्पर्श से हमें नया जीवन दिया। आपने कहा था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और सचमुच जब हमने विश्वास रखा, तब चमत्कार हुआ। हमारी बीमारियां मिट गई, हमारे घाव भर गए और हम आपके नाम से विजयी हुए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आर्थिक तंगी के समय हमारी पुकार सुनी। जब घर में अन्न का दाना नहीं था, जब जेब खाली थी, जब उम्मीदें टूट गई थीं, तब आपने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। आपने हमें रोज की रोटी दी। आपने हमारे बच्चों के लिए व्यवस्था की। आपने हमें लज्जित नहीं होने दिया। आप ही हमारे प्रदाता हैं। यहोवा यिरे, अर्थात प्रभु हमारी व्यवस्था करेगा। धन्यवाद कि जब हमारा हृदय टूटा हुआ था, जब हम अकेलेपन में डूबे थे, आपने हमें अपने प्रेम से भरा। आपने हमारे हृदय की दरारों में शांति और आनंद का मरहम लगाया। आपने कहा था, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न तुझसे दूर होऊंगा। और हम जानते हैं कि यह वचन सच्चा है, क्योंकि जब सबने छोड़ा, तब भी आप हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। कितनी बार खतरे आए, दुर्घटनाएं हुई, आंधियां चली, पर आपका हाथ हमारे ऊपर था। जब बच्चे स्कूल गए, जब हम काम पर निकले, जब रात को सोए, हर पल आपकी दया हमारी ढाल बनी रही। आपकी कृपा ने हमें ढका रखा और आपने हमें अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें पाप से छुड़ाया। हम खोए हुए थे, हमने गलतियां की, हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध काम किया, पर आपने हमें दंड नहीं दिया, आपने क्षमा दी। यीशु मसीह के लहू से आपने हमें पवित्र किया। आपने कहा, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करे। प्रभु, हम आपके उस क्षमा के लिए सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी आत्मा को नया बनाया। आपने हमें निराशा से उठाकर विश्वास दिया, भय से निकालकर साहस दिया, शोक से निकालकर आनंद दिया। आपने हमें सिखाया कि सब कुछ आपके समय पर सुंदर होता है। आपने हमारी रुदन को नृत्य में बदल दिया, हमारे आंसुओं को आशीष में। प्रभु, आपने हमारी हर छोटी बड़ी प्रार्थना का उत्तर दिया, कभी तुरंत, कभी देर से, लेकिन हमेशा सही समय पर। जब आपने देर की, तब भी हमें सिखाया कि धैर्य रखना भी विश्वास का हिस्सा है। और जब उत्तर दिया, तो हमें समझाया कि आपकी योजना हमारी योजना से कहीं बड़ी और सुंदर है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें परीक्षाओं में मजबूत बनाया। जब तूफान उठा, आपने हमें डूबने नहीं दिया। जब शत्रु ने हमें गिराने की कोशिश की, आपने हमें ऊंचा उठाया। जब लोगों ने कहा यह संभव है, तब आपने कहा मेरे साथ सब संभव है। आपने हमें हर बाधा से निकालकर विजय दिलाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बच्चों को आशीष दी। उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रही। आपने उन्हें शिक्षा दी, बुद्धि दी, सुरक्षा दी। आपने हमारे घर में शांति का वातावरण बनाया। जब झगड़े बढ़े, तब आपने मेल मिलाप कराया। जब रोना आया, तब आपने हंसी दी। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छा हुआ, वह आपकी ही देन है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, पर आपकी दया ने सब कुछ संभव किया। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद देना केवल तब नहीं जब हम पाएं, बल्कि तब भी जब हम प्रतीक्षा में हों। आपने सिखाया कि कृतज्ञता ही सच्चे विश्वास का आधार है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें आत्मिक दृष्टि दी। आपने हमें यह समझने की बुद्धि दी कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, केवल आपका प्रेम सदा स्थायी है। आपने हमें सिखाया कि दुनिया की वस्तुएं नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति ही सच्ची शांति देती है। आपने हमें सिखाया कि आशीषें भौतिक नहीं,
आत्मिक होती हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर उस द्वार के लिए जो बंद हुआ, क्योंकि आपने बेहतर द्वार खोला। हम धन्यवाद देते हैं हर उस देरी के लिए जिसमें आपने हमें धैर्य सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं हर उस आंसू के लिए जिसने हमें आपके करीब लाया। आपने हमारी हर पुकार, हर चुप्पी, हर आह को सुना और उत्तर दिया। आज हम कहते हैं, प्रभु, आपकी स्तुति सदा हमारे होंठों पर बनी रहे। हमें कभी यह न भूलने दें कि हमारी हर सफलता, हर शांति, हर चंगाई आपकी कृपा का फल है। हमें हमेशा याद रहे कि हमारी जीवन की सांसें भी आपकी देन है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे जीवन में जो काम शुरू किया है उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। हमें यह भरोसा है कि जो अब तक हमारे साथ था वह आगे भी हमारे साथ रहेगा। हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने अतीत और वर्तमान दोनों में अपनी उपस्थिति साबित की है। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो सदैव कृतज्ञ रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी महिमा प्रकट करे। हमारे कार्य, हमारे वचन और हमारा आचरण आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि चाहे कुछ भी हो हम कह सकें, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ है। आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपके बिना हम कुछ नहीं, पर आपके साथ सब कुछ संभव है। आप हमारे रक्षक, हमारे सहायक, हमारे मार्गदर्शक हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारी शक्ति है। आपका नाम धन्य हो प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति सदैव होती रहे। हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है।